नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच विशाखापट्टनम स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की, जो कि बेहद रोमांचक रहा। जी हां, दूसरे दिन केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। तो आखिर भारत का स्कोर कितना चल रहा है और कितने विकेट गिरे हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताइए कि क्या भारत इस टेस्ट मैच को जीत पाएगा या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए थे। केएल राहुल 61 रन बनाकर नाबाद थे और शुभमन गिल 22 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। दूसरे दिन की शुरुआत हुई और सभी की नजरें इन दोनों पर थीं। भारत की रणनीति थी कि स्कोर को तेजी से बढ़ाया जाए और पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा किया जाए। हुआ भी वैसा ही। दिन की शुरुआत में शुभमन गिल ने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहली बाउंड्री हासिल की। केएल राहुल ने जोमेल वार्रिकन की स्पिन गेंद पर एक खूबसूरत लॉफ्टेड शॉट खेला। दोनों ने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। राहुल ने खैरी पियरे की गेंद पर 2 शानदार चौके जड़े, जिससे उनके इरादे साफ हो गए। गिल ने रोस्टन चेज की गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाकर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। राहुल ने जोहान लेने की गेंद पर सिंगल लेकर अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक पूरा किया। विशाखापट्टनम स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन किया। राहुल ने बल्ला उठाकर इस पल को सेलिब्रेट किया। शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 160 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यहां से भारतीय टीम का स्कोर 225 रनों के पार पहुंच गया था। लंच के बाद वेस्टइंडीज ने वापसी की कोशिश की। जोमेल वार्रिकन ने केएल राहुल को 115 रनों पर आउट किया, जब शाई होप ने उनकी गेंद पर एक शानदार कैच लपका। इसके बाद ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे। जुरेल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और खैरी पियरे की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। लेकिन जेडन सील्स ने शुभमन गिल को 82 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को दूसरा झटका दिया। गिल की पारी में 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने जुरेल का साथ दिया। जडेजा ने रोस्टन चेज की गेंद पर एक स्वीप शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल की। जुरेल ने जोहान लेने की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेला, लेकिन खैरी पियरे ने जुरेल को 45 रनों पर बोल्ड कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने जडेजा के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने वेस्टइंडीज के स्पिनरों को खूब परेशान किया। जडेजा ने जोमेल वार्रिकन की गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेला। सुंदर ने जोहान लेने की गेंदों को डिफेंसिव अंदाज में खेला, लेकिन जेडन सील्स ने उन्हें 32 रनों पर आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने जडेजा का साथ दिया और आक्रामक बल्लेबाजी की। रेड्डी ने खैरी पियरे की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। जडेजा ने 68 रन बनाए, लेकिन जोमेल वार्रिकन ने उन्हें आउट कर दिया। रेड्डी ने 52 रन बनाए, लेकिन खैरी पियरे ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। निचले क्रम में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने आक्रामक रुख अपनाया। बुमराह ने जोहान लेने की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। कुलदीप ने भी 3 चौके लगाए। मोहम्मद सिराज ने अंत में 18 रन जोड़े। तीनों ने मिलकर आखिरी विकेटों के लिए 60 रन जोड़े, लेकिन खैरी पियरे ने सिराज को आउट कर भारत की पारी समाप्त कर दी। भारत ने पहली पारी में 448 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 115 रन बनाए और शुभमन गिल ने 82 रनों का योगदान दिया। अब वेस्टइंडीज की पहली पारी शुरू हुई। टैगेनारिन चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल ओपनिंग के लिए उतरे। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर मेडन फेंका, जिसने वेस्टइंडीज पर दबाव बनाया। चंद्रपॉल ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। कैंपबेल ने कुलदीप यादव की गेंदों को संभलकर खेला। दिन के आखिरी सत्र में रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी गई, जिन्होंने जॉन कैंपबेल को 28 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद एलिक अथानाज और चंद्रपॉल ने पारी को संभाला। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 85 रन था। चंद्रपॉल 40 और अथानाजस 25 रन बनाकर नाबाद थे। दोस्तों, भारत ने पहली पारी में 448 रनों का मजबूत स्कोर बनाया है और अब गेंदबाजों पर निर्भर करता है कि वे वेस्टइंडीज को जल्द समेट पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस टेस्ट को जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ कुलदीप यादव ने अपने तूफानी गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि वेस्टइंडीज की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाइलाइट्स को बताएंगे।
अगर आपको भी टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में खेला गया टेस्ट का पहला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एशिया कप 2025 समाप्त हो चुका है और टीम इंडिया एशिया कप 2025 की चैंपियन बन गई है। लेकिन दोस्तों, एशिया कप के समाप्त होते ही अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज को भी रौंदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। यह मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। अहमदाबाद का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ तिरंगे ही लहरा रहे थे और भारतीय फैंस अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने वेस्टइंडीज का साथ दिया और वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुकाबला शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए 2 शानदार बल्लेबाज जॉन कैंपबेल के साथ टैगेनारिन चंद्रपाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर वेस्टइंडीज को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन चौथी गेंद टीम इंडिया के मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इस तरीके से वेस्टइंडीज का खाता खुला। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे टैगेनारिन चंद्रपाल। सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के सामने चंद्रपाल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह सिराज के सामने कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिराज ने दूसरे ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया। तीसरे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। लेकिन इस बार जॉन कैंपबेल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए जॉन ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी जहां पर खड़े थे रविंद्र जडेजा, लेकिन वह गेंद को नहीं रोक सके और जॉन को चौका मिल गया। इसके बाद 5वीं गेंद पर जॉन ने एक और जबरदस्त चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। बुमराह ने तीसरे ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर विनर किसी विकेट के नुकसान पर 12 रन बन चुका था। चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर मोहम्मद सिराज को लगाया। इस बार सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चंद्रपाल को खूब चकमा दिया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। तभी तूफानी गेंदबाजी करते हुए सिराज ने ओवर की 5वीं गेंद पर चंद्रपाल को अपना शिकार बनाया और उन्हें ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से वेस्टइंडीज को तगड़ा झटका चौथे ही यह ओवर में लग गया और चंद्रपाल बिना खाता खोले ही निराश मन से वापस लौट गए। 4 ओवर के समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 12 रन था। टैगेनारिन चंद्रपाल का विकेट गिरने के बाद अब जॉन कैंपबेल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे एलिक अथांजे। वही टीम इंडिया की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए बुमराह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए